हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम डिस्कस कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स। ये क्लास 11 का चैप्टर 5 है। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकता है। इन सभी वीडियोस की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। ये कम्प्लीटली सीबीएसई और एनसीईआरटी बेस्ड है एंड दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें हमारी वीडियोज़ को। कंटिन्यू करते हैं हम आज के सेशन के साथ। हम डिस्कस कर रहे हैं लैटिस एंथैल्पी के बारे में। द लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज़ द एंथैल्पी चेंज जो अकर होती है जब एक मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड जो है ये डिसोसिएट हो जाता है किसमें, आपका आयंस में, इन गैसियस स्टेट के अंदर। एग्जाम्पल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है हमारे पास। ये आपका किस कंडीशन में है, ये आपका सॉलिड फेज में है। ये डिसोसिएट होकर के किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सोडियम आयन में और आपका क्लोरीन आयन में। ये किस फेज में है, यहाँ पे गैसियस फेज में है। तो यहाँ पे इसकी लेटेस्ट एंथैल्पी कितनी निकल के आई है, दैट इज प्लस 788 किलो जूल। यहाँ पे जो है इसकी लेटेस्ट एंथैल्पी, किलो जूल पर मोल लेटेस्ट एंथैल्पी यहाँ पे इसकी निकल आई है। ठीक है, लेटेस्ट एंथैल्पी को जो है सिंस ये इम्पॉसिबल हो जाता है डिटरमाइन करना डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट से, तो हम यूज़ करते हैं एक इनडायरेक्ट मेथड को, जिसके लिए हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एक डायग्राम को। एंथैल्पी का डायग्राम होता है, इसको हम बोलते हैं बॉर्न हैबर साइकिल बोलते हैं हम इसके। यहाँ पे ये हम यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, इसी डायग्राम को हम समझेंगे इन नीचे जो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं इन पॉइंट्स की हेल्प से। सबसे पहले अगर यहाँ पे डिस्कस करते हैं पॉइंट के बारे में, तो हमको यहाँ पे गिवन है क्या, हमको गिवन है कि जो सोडियम हमारे पास यहाँ पे मेटल दिया गया है, ये किस फेज़ में है, सॉलिड फेज़ में है। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस फेज़ में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है किसका, सोडियम मेटल का यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी जो सब्लिमेशन एंथैल्पी है वो कितनी है, यहाँ पे 108.4 किलो जूल पर मोल इसकी वैल्यू आती है। इसके बाद सेकेंड स्टेप में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ हो रहा है आयनाइजेशन ऑफ सोडियम। गैस यहाँ पे आ गया ना, तो यहाँ पे अब इसके गैस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी कैलकुलेट करके मिलेगी, जो कि है आपकी कितनी आती है, दैट इज़ 496 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे ये इसकी वैल्यू निकल के आती है। नेक्स्ट स्टेप की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, यहाँ पे होगा हमारे पास एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल का। यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है क्लोरीन का। तो इसकी जो वैल्यू निकल करके आती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की, दैट इज़ 121 किलो जूल पर मोल यहाँ पे निकल करके आती है। यहाँ पे हाफ लिया गया है, इस करके 121 निकल के आ रही है यहाँ पे। ओके, आगे ऐसी कोई हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आता है आयनाइजेशन ऑफ क्लोरीन। अब गैस में कन्वर्ट हो गया तो उसका आयनाइजेशन करवाएंगे। अब क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे, तो Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है क्लोरीन एटम के द्वारा। तो ये इसकी क्या निकल आई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकल के आई, जिसकी वैल्यू आती है नेगेटिव में 348.6 किलो जूल पर मोल। एंड लास्ट स्टेप जो हो जाता है सीक्वेंस में, दैट इज़ Na आयन आपका गैसियस फेज में और Cl नेगेटिव आयन आपका गैसियस फेज में। ये मिल करके क्या बनाते हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आपका यहाँ पे क्या बना देते हैं, आपका पूरा एक कंपाउंड बना देते हैं, जो किस फेज़ में है, आपका सॉलिड फेज़ में होता है। ये जो सीक्वेंस है पूरा आपको यहाँ पे बॉर्न हैबर की साइकिल में शो करा है। इसको साइकिल को अभी हम यहाँ पे हेल्प से ड्रॉ करेंगे दोबारा से, उससे और क्लियरली हमको यहाँ पे समझ आएगा। उसको यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या, दोनों के एक एक मोल मिल करके क्या बना रहे हैं, 1 मोल ऑफ NaCl का फॉर्मेशन हो रहा है। किससे, आपका Na पॉजिटिव आपका आयन से और Cl नेगेटिव आयन से। इसको लिखते हैं हम, सोडियम मेटल है प्लस हाफ Cl2। ये गैस फॉर्म में है, क्लोरीन गैस फॉर्म में होती है। यहाँ पे इसका डेल्टा FH नेगेटिव से ये बन गया हमारे पास NaCl आपका सॉलिड फेज में आ गया है। अब ये क्या है, सोडियम, सोडियम से किस में कन्वर्ट हो रहा है, सोडियम गैस में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे। तो उसके लिए क्या है, ये सब्लिमेशन के प्रोसेस से जा रहा है, जिसको हम S से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी लग रही है यहाँ पे दी गई है, जिसके वजह से अब ये सोडियम मेटल से गैस में, सॉलिड से गैस में, गैस से किस में जा रहा है, आयन में कन्वर्ट हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक हो गया। अब वैसे ही Cl2 का भी
कर लेंगे। Cl2 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये Cl2 जो है ये आपका डिसोसिएशन एंथैल्पी की वजह से ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किससे, Cl गैस में। एंड यहाँ पे इसके बाद आयनाइज ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, गेन एंथैल्पी लगती है इसके बाद, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड ये दोनों मिला करके यहाँ पे क्या है आपका NaCl का यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर यहाँ पे इनकी बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास लिखा हुआ आता है, जो इम्पोर्टेंस है यहाँ पे साइकिल की, जो सम होता है इंथैल्पी चेंजेस जो हो रहे हैं यहाँ पे, जैसे सब्लिमेशन है, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, जो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इनका जो सम आता है इंथैल्पी चेंजेस राउंड अ साइकिल जो होता है ये ज़ीरो होता है। जब इसमें हम हेस लॉ को अप्लाई करते हैं सारी वैल्यूज़ में, तो लेटेस्ट इंथैल्पी निकालने के लिए बेसिकली तो जो वैल्यूज़ आती हैं उन सबको हम यहाँ पे जब मेंशन करके लिख देते हैं, तो हमें जो वैल्यू मिलती है लेटेस्ट इंथैल्पी की NaCl की, ये कैलकुलेट करके आती है प्लस में 788 किलो जूल यहाँ पे वैल्यू निकल करके आती है फॉर NaCl, जब ये डिसोसिएट होता है Na पॉजिटिव गैसियस प्लस Cl नेगेटिव गैसियस में यहाँ पे। तो जो इंटरनल एनर्जी होती है ये स्मॉलर होती है बाय 2RT, क्योंकि यहाँ पे जो डेल्टा Ng होता है ये कितने कितने के बराबर होता है, 2 के बराबर होता है, और ये किसके इक्वल हो गया, आपके 783 किलो जूल पर मोल के इक्वल हो गया है। अब नाउ वी यूज़ द वैल्यू ऑफ लेटेस्ट एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम द एक्सप्रेशन से, जो कि है हमारे पास डेल्टा सॉल्यूशन यहाँ पे एंथैल्पी इक्वल टू लेटेस्ट एंथैल्पी प्लस आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी आ गई। यहाँ पे 1 मोल ऑफ NaCl की बात की गई है, तो ये क्या हो जाएगा, लेटेस्ट एंथैल्पी की वैल्यू हमें दी है, तो यहाँ पे हम ये जो है इनका हीट चेंज निकाल सकते हैं। तो जो हमारे पास आता है दैट रिजोल्यूशन ऑफ NaCl इज़ अकम्पनीड बाय वेरी लिटिल हीट चेंज के द्वारा, जो कितनी वैल्यू निकल करके आती है, दैट इज़ 4 किलो जूल पर मोल वैल्यू यहाँ पे इसकी निकल करके आती है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखते हैं इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसको डेल्टा SOL H नेगेटिव की फॉर्म में लिखा जाता है। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ जो सब्सटेंस होती है इज़ द इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ इट इज़ डिजॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये जो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होती है एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इज द इंथैल्पी चेंज ऑब्जर्व होती है ऑन डिजॉल्विंग द सब्सटेंस इन एन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट व्हेन द इंटरेक्शन बिटवीन आयंस जो होते हैं ये नेग्लिजिबल होते हैं। व्हेन एन आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व होता है किसी सॉल्वेंट में, तो जो आयंस होते हैं लीव्स देयर ऑर्डर पोजीशंस इन द क्रिस्टल लैटिस, दीज आर नाउ मोर फ्री इन सॉल्यूशन, बट सॉल्वेशन जो होता है इन दीज आयंस का हाइड्रेशन होता है इन केस ऑफ सॉल्वेंट में, इन वाटर में ये अकर करता है एट द सेम टाइम में। इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करके देख सकते हैं। यहाँ पे ये दे रखा है AB सॉलिड्स है, यहाँ पे किस में गया आपका कन्वर्ट हो रहा है, गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है, एंड देन ये किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका यहाँ पे आयंस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। यू कैन सी इन दिस फिगर जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ AB सॉलिड यानी कि डेल्टा सॉलिड नेगेटिव जो होता है वाटर इज़ देयरफॉर डिटरमाइन कर सकते हैं बाय द सिलेक्टिव वैल्यूज़ ऑफ द लेटेस्ट एंथैल्पी, यानी कि हमारे पास एक लेटेस्ट एंथैल्पी दूसरा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन आयन हो गया, और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला यहाँ पे जो हमें गिवन है। मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स के लिए जो डेल्टा सॉल्यूशन एनर्जी होती है, एंथैल्पी होती है, ये पॉजिटिव रहती है, एंड द डिसोसिएशन प्रोसेस जो होता है ये एंडोथर्मिक होता है। देयरफॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट सॉल्ट इन वाटर जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है जब टेम्परेचर क्या होता है, राइज होता है। इफ़ द लेटेस्ट एंथैल्पी वेरी हाई होती है तो जो डिसोल्यूशन हो जाता है कंपाउंड का मे नॉट टेक्स प्लेस एट ऑल। वाई डू मैनी फ्लोराइड्स जो होते हैं ये लेस सॉल्युबल होते हैं देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोराइड। इसका जो रीज़न हो जाता है, अगर हम यहाँ पे देखें क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है आपका कि जो वाई डू मैनी फ्लोराइड टेंड टू बी लेस सॉल्यूबल देन द कॉरस्पॉन्डिंग क्लोराइड्स। इसका रीज़न जो हो जाता है, जो फ्लोराइड्स होते हैं यहाँ पे बेसिकली इनके पास क्या होता है आपका स्मॉल साइज़ होता है यहाँ पे, ठीक है, जिसके वजह से क्या हो जाता है इनकी जो लेटेस्ट एनर्जी हो जाती है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, और बहुत इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी इनके क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए। दैट जो वाटर हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो ओवरकम नहीं कर पाता है। इवन तो अगर स्मॉल फ्लोराइड्स जो होते हैं इनकी भी क्या होती है बहुत ज़्यादा हाई हाइड्रेशन एनर्जीज़ रहती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर करी जाएगी इनके द्वारा टू पुल दी आयंस अपार्ट इन द फ्लोराइड क्रिस्टल देन इन दी क्लोराइड क्रिस्टल, अगर यहाँ पे हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो।
नेक्स्ट आता है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन की। अगर यहाँ पे बात करें, इट इज़ नोन दैट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज एंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड विद एडिशन ऑफ अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर में यहाँ बात करता है। ये आर्ग्यूमेंट जो होता है कैन अप्लाई कर सकते हैं टू एनी सॉल्वेंट विद स्लाइट मॉडिफिकेशन। एंथैल्पी चेंज फॉर डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ गैसियस हाइड्रोजन क्लोराइड इन 10 मोल ऑफ वाटर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, जो कि हमें दी गई है। दैट इज HCl हमारे पास गैस है, प्लस इसमें क्या दिया गया है आपका 10 मोल ऑफ वाटर ऐड किया गया रिएक्शन कराने के लिए। तो यहाँ पे HCl प्लस 10 यहाँ पे अब ये एक्वस में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे कितना है आपका वैल्यू, डेल्टा एच इक्वल टू नेगेटिव में 69.01 किलो जूल पर मोल आता है। कंसिडर करते हैं इसके लिए सेट ऑफ इक्वेशंस कैसी रही होंगी यहाँ पे। तो सबसे पहले S1 की बात करें यहाँ पे, तो HCl गैस प्लस 25 एक्वस में यहाँ पे कितना आपका एनर्जी कैलकुलेट होकर क्या आया, दैट इज़ -72.03 किलो जूल पर मोल। वहीं अगर सेकंड की बात करें हम, यहाँ पे जब 40 यहाँ पे आपका मोल्स ऑफ वाटर यूज़ किया गया है, तब यहाँ पे वैल्यू आती है आपकी डेल्टा एच नेगेटिव इक्वल टू -72.79 किलो जूल पर मोल। और वहीं अगर हम यहाँ पे इन्फानाइट देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाती है वैल्यू आपके -74.85 किलो जूल पर मोल। यहाँ जो वैल्यूज़ आ रही हैं आपकी डेल्टा एच की, ये क्या शो करती हैं, जनरल डिपेंडेंस ऑफ द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। एज मोर एंड मोर सॉल्वेंट को अगर हम यहाँ पे यूज़ करें, जैसे हम यहाँ पे वैल्यू देख रहे हैं, इनका अमाउंट बढ़ता जा रहा है, द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो हो रही है अप्रोच कर रही है एक लिमिटिंग वैल्यू की तरफ, दैट इज़ वैल्यू इन इन्फाइनेटली डाइल्यूट सोल्यूशन। फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो वैल्यू डेल्टा एच की है वो हम दे सकते हैं इन द अबव इक्वेशन के अकॉर्डिंग, S3 वाली जो है ये इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करते हैं द फर्स्ट इक्वेशन S1 को फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन S2 से, तो हमें अबव सेट से क्या वैल्यू मिलती है, दैट इज़ -0.76 किलो जूल पर मोल हमें यहाँ पे वैल्यू मिलती है। द वैल्यू -0.76 किलो जूल पर मोल जो होती है ऑफ डेल्टा एच, ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन आती है। इट इज़ द हीट जो विड्रॉन होती है सराउंडिंग से जब एडिशनल सॉल्वेंट ऐड किया जाता है। एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन जो होती है सोल्यूशन की, ये डिपेंडेंट होती है ओरिजिनल कंसंट्रेशन पे सोल्यूशन के, एंड जो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इसमें ऐड किया जाता है उस पे। ये था आज का हमारा सेशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू डू देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।